हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं डियर फ्रेंड्स। आज 9 जुलाई था। एनटीए वालों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपना पहला पेपर इनका आज बच्चों का करवाया एनटीए के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, किस टाइप का पेपर आया था सभी बच्चे पूछ रहे थे। मैं आउट ऑफ स्टेशन था, फिर भी मैं आया और अभी आकर के आप लोगों का जो एग्जाम शेड्यूल है मैंने देखा किस तरीके का था। तो उसके अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ था, आज दो पेपर हुए थे, एक फर्स्ट शिफ्ट का एक सेकंड का। तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों के दोनों पेपर को मैं एनालाइज करूंगा, साथ ही साथ प्रिडिक्शन करूंगा कि किस टाइप का आपका आज का जो पेपर था बच्चे गया है बच्चों का, और किस किस टाइप से बच्चों ने आकर के मुझे बताया है कि पेपर वन के जो क्वेश्चन थे किस टाइप के थे। मोस्टली वहीं से पेपर आया था। जो जो चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको, उससे पहले बता देता हूं, आपका अपना YouTube चैनल है, यहां से आपको पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। YouTube चैनल के ऊपर आप देख सकते हो, कवर कर सकते हो, जहां से आपको टोटली सारी की सारी जो चीजें आपको कवर अप हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी, एनालाइज करते हैं पेपर के अंदर क्या क्या चीजें आई थी। देखो, जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, इसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी। पहले नंबर पे क्योटो प्रोटोकॉल पूछा था, जो मैंने बहुत ही शिद्दत से आपको पढ़ाया था। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सारी चीजें कवर करवाई थी। नंबर दो पे यहां पर आपका सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा था कि कौन कौन सी एनर्जी है, किस किस टाइप से है, ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं आपकी एनर्जी के अंदर। विंड एनर्जी कितनी यूज हो रही है आजकल, उसकी रैंकिंग क्या है, मतलब टॉप पे कौन चल रहा है, वो चीजें पूछी थी। फिर NIRF ये मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं इसके ऊपर जो क्लास है आपकी कवर करवा दूंगा। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो AICTE के बारे में पूछा था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ जो आपकी टीचर एजुकेशन थी, ठीक है ना, टेक्निकल एजुकेशन, सॉरी, इसके बारे में पूछा था। पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, इसके बारे में पूछा हुआ था। रिसर्च एथिक, इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक बना रखी है। सारे के सारे जो रिसर्च के एथिक्स हैं आप बिल्कुल जीरो लेवल से कर सकते हो, आप कवर कर लेना। बाइनरी डिजिट, 8 घंटों की आईसीटी की क्लास है, उसके अंदर मैंने बाइनरी डिजिट, डेसिमल, ओक्टा, ठीक है, सारी चीजें आपको कवर करवा रखी हैं, जरूर देखना उसको भी। साथ ही साथ सुपर कंप्यूटर, ये 2 दिन पहले ही मैंने आईसीटी के अंदर क्वेश्चन करवाया था कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किस टाइप का है, उसके बारे में। फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज कौन कौन सी हैं, कौन सी आपकी ऑटोनोमस बॉडी है, तो यूनिवर्सिटी की जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जो एक्ट के अंदर बनती हैं, उसके बारे में पूछा हुआ था। फिर अगर मैं बात करूं कि यहां पर आपका पूछा गया था किसके बारे में, कि करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, कि करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है, उसके बारे में पूछा था। ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचिंग के अंदर इवैल्यूएशन सिस्टम क्या है, उसके बारे में पूछा है। डायरेक्ट टीचिंग के क्वेश्चन पूछे हुए थे, बिल्कुल हाँ, डायरेक्ट टीचिंग के बारे में पूछा था, और सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी वे के पूछे हुए थे, इजी टू मॉडरेट अगर मैं बोलूं तो आपके सारे क्वेश्चन थे। फिर वॉर्म्स के बारे में फुल फॉर्म पूछी थी कि वॉर्म्स की फुल फॉर्म क्या है, और मैंने सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री के अंदर ये वाली चीजें पढ़ा रखी हैं। टाइम एंड स्पीड के ऊपर मैंने क्लासेज यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवा रखी हैं। नंबर सीरीज तो मैंने 3 क्लासेज ऐसी ली हैं जिसमें अल्फाबेट, नंबर सीरीज, सारे के सारे चीजें आपको इतने डीपली कवर करवा रखी हैं कि आप खुद के नाम पर भी क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने बहुत ही ज्यादा डीपली समझाया है। सेलिंग प्राइस, मैथ का 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है सेलिंग प्राइस का। मेमोरी के ऊपर क्वेश्चन मिले थे आपको, मेमोरी मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई है कंप्यूटर में आईसीटी की। सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा था। जेड एंड टी टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों ने बताया है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल स्पोर्ट सिस्टम क्या है, उसके बारे में पूछा था। टीचिंग के अंदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट सिस्टम क्या, मतलब टीचिंग के क्वेश्चन बहुत डाले हुए थे। फिर यहां पर ना मूडल्स की फुल फॉर्म पूछी हुई थी, यहां पर ये भी मैंने पढ़ा रखी है। बहुत सारी जो मैंने 38 क्लासेज आपको करवाई है ना पहले एमसीक्यू की। उसके बाद बोलूं तो आपको जो जीआरएफ वाली क्लासेज करवाई है, जीआरएफ लक्ष्य, उसके अंदर इसकी फुल फॉर्म मैंने पढ़ा रखी है। फिर यहां पर मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो आपकी टीचिंग वगैरह या उनके बारे में पूछा, ओरिएंटेड मतलब जो पुराना, चाहे ये ऐसा लगा सकते हो हायर एजुकेशन से लगा सकते हो क्वेश्चन, या इसको टीचिंग से रिलेट करके दिया गया था। मतलब हम बच्चे बोल रहे थे सर इसके बारे में पता नहीं लग रहा था कि हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है या हमारा टीचिंग का क्वेश्चन है। तो यहां पर
पर डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट। मैंने हर बार पूछा है, बोला भी है, आपको पढ़ाया भी है कि जो आपके डायनेमिक एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट है, यहां से लर्निंग के कितने फैक्टर इफेक्टिंग है, वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये कोई भी नहीं पढ़ाता आपको अच्छे से, और मैंने बहुत ही डीप से आपको पढ़ाया है, यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल से क्वेश्चन था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब ये सारी तीनों की तीनों चीजें मैंने पढ़ाई हुई हैं। आरसी था जो आपका रीडिंग कंप्रेंशन, वो बजट एंड फाइनेंस के ऊपर बेस्ड था। एक क्वेश्चन आपका मूड एंड फिगर का था। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन, जो हम कल को इसके ऊपर सारे क्वेश्चन कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। आज भी मैंने बताया आपको, पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया बिजी। तो ये थे आपके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर, कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो जो पेपर थे उसके बेस पर जो आपका आया था, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी। तो वहां से कुछ बच्चों ने मेरे को जो जो बताया मैंने आपके सामने रख दिया है। फिर बात करते हैं ये क्वेश्चन, ये एज टीज एज आईसीटी का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। एज टीज एज जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्वेश्चन थे, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन एज टीज आए हुए थे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। साथ ही साथ मेमोरी के क्वेश्चन है, वॉर्म्स की फुल फॉर्म मैंने करवा रखी है, नंबर सीरीज और स्पीड ये भी पढ़ा रखा था। मॉड्यूलर वाला भी ये भी मैंने आपको करवा रखा है, इसकी फुल फॉर्म कौन सी थी आपकी, स्टैंड, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरनमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन जो आपके कैरेक्टरिस्टिक और लर्निंग की अगर मैं बात करूं कि फैक्टर इफेक्टिंग जो लर्निंग एनवायरनमेंट के, वो भी वहां से भी क्वेश्चन बोल रहे थे कि आया हुआ था। ये इसकी फुल फॉर्म है, देख लेना। फिर बात करते हैं आगे कि ये वाला आपका मैचिंग के अंदर आया था कि जो इमेज है इसमें आएगी, वीडियो वाली किस में आएगी, इसमें जाएगी, ऑडियो वाली यहां जाएगी, वर्ड प्रोसेस की यहां जाएगी। मतलब एक आध चीज बदल रखी थी, बाकी क्वेश्चन सेम आपका आया था। ये मैंने क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था आपको। फिर अब पेपर 2 के अंदर अगर मैं बात करूं तो पेपर 2 के अंदर बात करते हैं फैलेसी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई वाज टफ, डीआई टफ, देखो यार डीआई तो आपकी प्रैक्टिस पे है, कितना आपको टफ लगता है, कितना इजी लगता है। परसेंटेज और रेशो आया था यहां पर। एवरेज क्वेश्चन थे सारे के सारे अगर देखा जाए। टाइम एंड डिस्टेंस ये मैंने पढ़ा रखा है, जिस बच्चों को नहीं मिल रहा पेपर, जिन्होंने पेपर 1 मतलब ज्वाइन किया हुआ है या जिन्होंने नहीं किया, दोनों के लिए मैंने करवा रखा है अलग अलग। पेपर ज्वाइन किया उनको ज्यादा क्लास ही मिल जाएंगी। अर्थापत्ति क्या है, ये मैंने बताया आपको कि वो पति वाला बताया था ना, कि एक पत्नी अर्थ निकाल लेती है, वो वाला पूरा का पूरा इंडियन लॉजिक से उठा करके आया हुआ था। ये भी मैंने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि कंप्रेंशन, रीडिंग कंप्रेंशन आपका बहुत ही ज्यादा इजी था, मतलब 5 नंबर बच्चे बोल रहे हैं पक्के हैं सर जी। रिसर्च काफी पूछा गया था, मतलब रिसर्च को ना घुमा के पूछा था। रिसर्च के टाइप पूछ लिए, सैंपलिंग पूछ लिया इसके अंदर, रिसर्च के अंदर। और रिसर्च के ना कुछ टाइप्स पे क्वेश्चन आए हुए थे। रिसर्च के अंदर कुछ ना राइटर के नाम भी पूछे थे एक दो। रिसर्च के अंदर एक क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चे की सर, एक क्वेश्चन ऐसा था मतलब जो रिलेट करके पूछा हुआ था, किससे रिलेट करके पूछा था, मतलब एग्जाम्पल डाल रखा था, इस टाइप का क्वेश्चन। आईसीटी वाज वेरी इजी, आईसीटी कितना इजी था, रीडिंग कंप्रेंशन, मतलब जिनका सेकंड शिफ्ट था उनके 10 नंबर तो पक्के थे, क्योंकि आईसीटी में तो मैंने 8 घंटों वाली मैराथन करवा रखी है, और कम से कम 110 क्वेश्चन, 170 क्वेश्चन, इसके अलावा 300 क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए ये वाले आपके 8 और ये 5, 580 क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखे हैं। और बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं बच्चे, बहुत सारे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं आईसीटी के अंदर, रिसर्च के अंदर। और तो और कम्युनिकेशन के अंदर ऑडियो एंड वीडियो टीचिंग एड्स के बारे में पूछा था, बिल्कुल टीचिंग से रिलेट करके और कम्युनिकेशन से रिलेट करके। जीपीईजी की ये फाइल की फॉर्म है, ठीक है, इसके बारे में फुल फॉर्म पूछी थी। और मैंने आपको आईसीटी के ये जो 110 और 70 वाली क्लास है, एक भी फुल फॉर्म नहीं छोड़ी। और आज मैं आपको एक क्लास और करवाऊंगा जिसके अंदर, मतलब अब नहीं कल की करवा दूंगा। कल के अंदर अगर मैं बोलूं तो 30 ऐसी नई नई आपको फुल फॉर्म पता लगेंगी जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं। टाइप ऑफ रिसर्च बता ही दिया मैंने। और CSDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो बहुत ही प्यारा है एनटीए वालों का, ये तो कभी नहीं छोड़ने वाले। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्लीज डीपली याद करना सभी बच्चे।
यहां पर बच्चों ने बोला है कि नंबर सीरीज का ऐसा क्वेश्चन आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन था एक। और बाकी अल्फाबेट सीरीज, बच्चे बहुत सारे ये देखते हैं कि सर इतना कुछ हमारा मैथ में पढ़ा है रह गया। अरे एनटीए क्या पूछता है वो चीज देखा करो। अल्फाबेट सीरीज की 3 क्लासेज करवाई हैं और बिल्कुल जीरो शून्य लेवल से पढ़ाई हुई है। मैं दिखाऊंगा लास्ट के अंदर आप कैसे वो सारी क्लासेज कवर कर सकते हो। कम्युनिकेशन के टाइप से 3 क्वेश्चन थे और मैंने कम्युनिकेशन के जो टाइप है ना भाई, 4 से 5 घंटे की मैराथन भी मैंने पढ़ा रखी है यूट्यूब चैनल पे टाइप पे, और टाइप के ऊपर मैंने द्वारा छोटी छोटी क्लासेस भी ली हैं। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड है सर जी आप कितना अच्छे से इस चीज को पढ़ना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, देख लो अगली बार डायरेक्शन वाला कल क्वेश्चन आ सकता है, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन आ सकता है, टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक से आ सकता है। साथ ही साथ रिसर्च एप्टीट्यूड में सैंपलिंग के टाइप पूछे थे। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो कि आपके एग्जाम के अंदर कल जो पेपर 1 होगा उसके अंदर क्या क्या आने के चांसेस हैं। सबसे पहले याद रखना, टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, सैंपलिंग के भी और रिसर्च के टाइप के। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं, कल आपके स्टेप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में। प्लीज जो जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे कल जिनका एग्जाम है, फीडबैक आकर जरूर देना। आईसीटी रिलेट करके पूछ सकता है, रिसर्च के एथिक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। और टाइप से तो क्वेश्चन पूछेगा, पोस्ट पोजिटिविज्म इनसे पूछा है। अब ये फैलसी डीआई टफ था, ये मैंने बता ही दिया आपको, ये सारी चीजें पीछे मैंने यहां ऐड कर दी थी। वही सारी बातें हैं जो बच्चों ने बताई आकर के, मैंने खुद से कुछ भी नहीं जोड़ा। और ना ही मैं मतलब मैं सारे पेपर तो देने नहीं जाऊंगा, ठीक है, मेरा तो कॉमर्स सब्जेक्ट है। अब जो जो बच्चे बोलेंगे कॉमर्स वाले, ठीक है, वैसे भी मेरा तो डबल नेट जीआरएफ है तो मुझे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, पर जो जो बच्चे आकर बोलेंगे वो मेरे को बताना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बना सको। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि कल बच्चों को क्या आ सकता है। देखो मैथ के अंदर अगर मैं बोलूं तो आपके क्वेश्चन आज कम आए हैं तो कल थोड़े ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है ना। परसेंटेज और रेशियो के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इजी क्वेश्चन थे, एवरेज क्वेश्चन थे, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद कल के जो एग्जाम के अंदर अगर मैं बताऊं तो आपको टीचिंग के इवैल्यूएशन के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। टीचिंग के इवैल्यूएशन के क्वेश्चन, चॉइस बेस क्रेडिट सिस्टम, ये मैंने पढ़ाया, प्लीज इसको पढ़ के जाना। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपसे ना टेक्निक्स पूछी जाएंगी। ट्रेडिशनल मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी थी जो टीचिंग को सपोर्ट कर देती है, वो पूछी जाएंगी। टीचिंग के एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ ना टीचिंग के कुछ फुल फॉर्म है या डोमेन वगैरह है, ऑनलाइन मोड कौन सा है, मूक क्या है, ठीक है, या स्वयं प्रभा क्या है, ठीक है, स्वयं क्या है, ठीक है। जितने भी ऑनलाइन मैंने आपको चीजें पढ़ाई हैं, मेथड पढ़ाए हैं, वहां से कल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और लेवल लेवल से क्वेश्चन आ सकते हैं कल टीचिंग से, ठीक है, ये बात याद रखना है। रिसर्च के मैंने बता दिए कि एथिक्स से आ सकते हैं, रिसर्च का फॉर्मेट स्टाइल भी आज पूछा था, एएमएलए उनके बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, और कल भी आ सकता है। कल जो क्वेश्चन है आपके रिसर्च के क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन के अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो कल आपके क्वेश्चन क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है वहां से पूछा जा सकता है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना, बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो बैरियर वाले बच्चे पढ़ के जाना कल। देखो पढ़ना सब कुछ है, इनको ज्यादा पढ़ के जाना है कल। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं लॉजिकल से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं, स्केयर ऑफ ऑपोजिशन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा आएगा। मूड एंड फिगर मैं आपको पढ़ा दूंगा, मूड एंड फिगर क्या है इसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और कल सभी बच्चे इन चीजों को करके जाना जिन जिन बच्चों का कल है। साथ ही साथ जो जो बच्चे कल जाएंगे उन वो बच्चे हेत्वाभास का पढ़ के जाना। किसका? हेत्वाभास, ठीक है ना। हेत्वाभास समझते हो ना, फैल्सी वाला, फैल्सी ऑफ इन्फ्रेंस क्या था, या अनुमानना, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़नी है। डीआई तो आपको पता है कैसा भी आ सकता है। आईसीटी 8 घंटों की एक क्लास देख लेना और कुछ मत देखना, सब कुछ वहां से पूरा हो जाएगा। स्किप कर करके देख लेना प्लीज, 2x की स्पीड करके देख लेना, देख लेना, ठीक है। और कल जो क्वेश्चन है आपका वो आपका पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से आपका अगर मैं बोलूं तो पोल्यूशन से क्वेश्चन आ सकता है। किससे? पोल्यूशन का क्वेश्चन आपका कल बन सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल्यूशन पे ध्यान दें, मैंने पढ़ा रखा फ्री
में पोल्यूशन का क्वेश्चन आपका आ सकता है, कितने टाइप के पोल्यूशन है उनसे पूछा जा सकता है। और आपका मिलीनियम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, आज कल आपका नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पेरिस एग्रीमेंट से पूछा जा सकता है, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वहां से पूछा जा सकता है, और एक दो क्वेश्चन आपके की सोलर विंड एनर्जी, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इंपैक्ट पूछे जा सकते हैं पोल्यूशन के, ठीक है। और आपका NAPCC आपका पूछा जाएगा। हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर हायर एजुकेशन के कम ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पर मिलेंगे आप लोगों को। हायर एजुकेशन कुछ भी नहीं छोड़ना, सभी बच्चे अपने तरीके से पढ़ के जाना, प्लीज ये करके चले जाना। कल वाले जो बच्चे हैं, चाहे पेपर 1 के लिए, चाहे पेपर शिफ्ट 1 है, चाहे शिफ्ट 2 है, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना आपको है। बस इतना ही एनालाइज था आज का। अगर एनालाइज अच्छा लगता है आपको, आपके समझ आता है, और कल को कोई क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो आपको देख के जाने। अब मैं आपको ना ये बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी क्लासेस पढ़नी चाहिए कल के लिए। देखो यहां पर ना आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सीख स्टडी स्मार्टली 3 आपका अपना यूट्यूब चैनल है। यहां से अगर मैं बोलूं तो एक आपको यहां से ना वीडियो पे जाना है, वीडियो पे जाओगे, यहां पर वीडियो पे जाने पे 55 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के 55 क्वेश्चन है, लॉजिक रीजनिंग के 150 क्वेश्चन, हायर एजुकेशन के आईसीटी के 170 क्वेश्चन है। अगर आपने कंटेंट नहीं भी पढ़ा, प्लीज ये 125 185, ठीक है ना, उसके बाद नीचे और भी बहुत सारी क्लासेज हैं, देखना। देखो 30, ठीक है ना, 55, 50, 60, 55, ठीक है, 100, 60, ठीक है ना, इसी तरीके से 110 MCQ, 55 MCQ, ये क्लासेस प्लीज जरूर देख लेना। 100 MCQ, ये क्लासेस जो बच्चा देख के जाएगा, कम से कम, ज्यादा नहीं मैं बोलता, 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, मतलब 30 नंबर आपके आ सकते हैं 100 में से, अगर आप ध्यान से देखोगे। तो ये सारी चीजें करके जाना डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपका सबका सही जाए पेपर। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एनालाइज के अंदर। आज की यहां तक जो एनालाइज था आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी क्लासेज इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले पेपर्स के लिए आपको मैं एनालाइज करके देता रहूं, और अगस्त के लिए जो भी क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट होंगी वह सारी मैं आपको करवाने वाला हूं। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। और आज भी मैं क्लास नहीं ले पाया रात को 9 बजे वाली क्लास, तो उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूं, पर मैं आपको वो क्लास है जो कवर करके जरूर दूंगा, जो भी फुल फॉर्म मैं आपको करवाना चाहता था वो जरूर कंप्लीट करूंगा आपकी सारी, ठीक है। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।